हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के 10 सबसे महान व्यक्तियों के बारे में। दोस्तों, नंबर 10 पे आते हैं मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ईसाई धर्म के प्रोटेस्टवाद नामक सुधारात्मक आंदोलन चलाने के लिए विख्यात थे। वो जर्मन धर्मशास्त्री, विश्वविद्यालय व प्राध्यापक, पादरी एवं चर्च सुधारक थे, जिनके विचारों के द्वारा प्रोटेस्टेंटिज्म सुधार आंदोलन आरंभ हुआ। मार्टिन लूथर का जन्म 11 नवंबर 1483 को आइसलेबन, जर्मनी में हुआ था। नंबर 9 पे आते हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो उनके पिता मोची थे। सीनेट सभा के कुछ अहंकारी लोग इस बात से बहुत नाराज हुए थे कि एक मोची का बेटा राष्ट्रपति कैसे बन गया। उन्होंने भयंकर रूप से गुलामी की प्रथा से आजादी दिलाई थी। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 1865 को लिंकन को वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में उस वक्त गोली मारी जब वो ओवर अमेरिकन पद नाटक देख रहे थे। नंबर 8 पे आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकवाद थे जो सापेक्षता की सिद्धांत और द्रव्यमान के ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सैद्धांतिक भौतिक, खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नंबर 7 पे आते हैं B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से लोकप्रिय भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक भी थे। उन्हें दलित बौद्ध आंदोलन के प्रेरित किया और अछूतों दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय गणराज्य के निर्माता थे। नंबर 6 पे आते हैं शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 तक भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कई बार औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। उन्होंने समर विधा में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध, गोरिल्ला वार की नई शैली शिवसूत्र विकसित की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों की पुनर्जीवित किया और फारसी के स्थान पर मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। नंबर 5 पे आते हैं महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वो सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत को आजादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। नंबर 4 पे आते हैं बुद्धा। बुद्धा को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व वंशीय क्षेत्रीय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोल्य वंश से भी थी, जिनका उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के बाद बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। नंबर 3 पे आते हैं मूसा। अंग्रेजी में जिन्हें मोसेस इब्रानी भी कहा जाता है। यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्मों में से एक प्रमुख नबी माने जाते हैं। खासतौर पर वो यहूदी धर्म के संस्थापक और इस्लाम धर्म में रसूल माने जाते हैं। कुरान और बाइबल में हजरत मूसा की कहानी दी गई है, जिसके मुताबिक मिस्र के फराओं में जमाने में जन्मे मूसा बनी इसराइली थे, पर मौत के डर से उनकी मां ने उन्हें नील नदी में बहा दिया। उनको फिर फराओं की पत्नी ने पाला और मूसा एक मिस्र के राजकुमार बने। नंबर 2 पे आते हैं ईसा मसीह, जिन्हें नासरत का यीशु भी कहा जाता है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसाई लोग उन्हें पारंपरिक परमेश्वर का पुत्र और ईसाई परमेश्वर का तृतीय सदस्य मानते हैं। ईसा की जीवनी और उपदेश बाइबल के नए नियम खास तौर पर 4 है। नंबर 1 लूका, नंबर 2 मार्कुस, नंबर 3 पौलुस और नंबर 4 मत्ती। दुनिया में अंत होने वाली चीजों का विवरण देने वाले वाक्य दिए गए हैं। यीशु मसीह की इस्लाम में ईसा कहा जाता है और उन्हें इस्लाम में भी महानतम पैगंबरों में शुमार किया जाता है।
तथा कुरान मजीद में उनका जिक्र किया गया है। ईसा के पिता का नाम जोसेफ और माँ का नाम मरियम था। दोस्तों नंबर 1 पे आते हैं मोहम्मद, हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद इस्लाम के संस्थापक थे। इस्लामिक मान्यता के अनुसार वो एक भविष्यवक्ता और अल्लाह के संदेशवाहक थे, जिन्हें इस्लाम के पैगंबर भी कहते हैं, जो पहले आदम, इब्राहिम, मूसा, ईसा और कई सारे पैगंबरों भविष्यवक्ताओं द्वारा प्रचारित शिक्षाओं को प्रस्तुत करने को और पुष्टि करने के लिए भेजे गए थे। मोहम्मद अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी व्यक्ति के ऊपर फुल डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों हमने इस लिस्ट में इतिहास के 10 महान लोगों को शामिल किया है। आपको बता दें, जब माइकल हार्ट ने अपनी बुक द 100 ग्रेट मैन लिखी, क्रिश्चियन कम्युनिटी उनके खिलाफ हो गई थी, क्योंकि माइकल हार्ट ने जीसस को नंबर 3, आइजैक न्यूटन को नंबर 2 और पहला नंबर मोहम्मद को दिया। जब उनसे पहले नंबर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन may surprise some readers and maybe others by other, but he was the only man in history who was the supremely successful on both the religious and secular level। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon.